शबरीर साहब बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। ज़ाहिर है एक बात थी कि जी टैक्स रिफॉर्म्स किए जाएंगे, आपने भी इस मामले में काफ़ी हुकूमत को गाइड किया, आप कहते थे कि जी टैक्स रिफॉर्म्स की तरफ कैसे जाना है, मगर द प्रॉब्लम इज़, और आपने खुद ने भी लिखा है कि 2017-18 में हमारी जो इम्पोर्ट स्टेज पर ड्यूटी कलेक्शन थी और वो 61 अरब डॉलर की इम्पोर्ट्स थी, मगर क्योंकि 110 रुपये का डॉलर था तो हमने 1691 अरब रुपये इकट्ठे किए। अभी 45 अरब रुपये की अप्रैल तक की इम्पोर्ट्स हैं, मगर 1726 हम सिर्फ इम्पोर्ट स्टेज पर कलेक्ट कर चुके हैं। इनडायरेक्ट टैक्सेस हमने कलेक्ट करके हम यहाँ तक पहुँचे हैं। ये कोई हौसला अफजा बात है जिस पर खुश होना चाहिए या एक परेशान कुन बात है? देखिए, आपने बिल्कुल सही बात की है कि 61 अरब रुपए पे 61 अरब की जो इम्पोर्ट थी उस पर हमने 106 रुपये के बेसिस के ऊपर हमने टैक्स कलेक्ट किया था, और जो अब हमने 45 बिलियन की इम्पोर्ट पर टैक्स कलेक्ट किया है उसमें 500 अरब ज़्यादा है, मतलब इन रुपी टर्म 500 अरब ज़्यादा है। वो टैक्स कलेक्शन की इम्प्रूवमेंट नहीं है, वो सिर्फ हमारी डिवैल्यूएशन का टैक्स है। अगर हमारा रुपये 106 पर रहता तो हमारी कलेक्शन 500 अरब कम हो जाती। तो मैं जो बुनियादी बात कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये हमारी बदकिस्मती है कि हम टैक्स के अंदर पिछले 2 साल में और उससे पहले भी कोई बुनियादी रिफॉर्म नहीं ला सके, और बल्कि हम अगर आप इसको गौर करें तो हम इसमें रिवर्स डायरेक्शन में जा रहे हैं। हमारी रिलायंस ऑन इम्पोर्ट एंड रिलायंस ऑन विदहोल्डिंग बढ़ती जा रही है, और इसका तमाम इफेक्ट गरीब और आम आदमी पड़ रहा है, क्योंकि वो सारा टैक्स ऑन पास ऑन हो रहा है टू ऑन द कंज्यूमर बाय इंक्रीज इन प्राइस एंड इन्फ्लेशन। ये एक बुनियादी हकीकत है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। मतलब अगर इस साल क्योंकि ज़रा इकोनॉमिक ग्रोथ हुकूमत 3.94% दिख रही है, मुझे ये बताएगा कि गलत क्या हुआ? क्योंकि जो 40% पे जब इनडायरेक्ट टैक्सेस थे तो हुकूमत ये कहती थी, तहरीक इंसाफ, के जी ये बड़ा गलत है, इसको हम बेहतर करेंगे। ये 35% पर डायरेक्ट कैसे चला गया और 65% के आसपास क्यों इनडायरेक्ट आ रहा है? कि सेल्स टैक्स ज़ाहिर इन्फ्लेशनरी होता है, उसका इम्पैक्ट गरीब आदमी पर ज़्यादा पड़ता है, इनइक्वालिटी बढ़ती है। ये क्या वजह हुई? रिफॉर्म कर नहीं पाए या इंप्लीमेंट नहीं हो रहा, हो क्या रहा है? मेरा सवाल ये है ना कि 4100 या 4500 जो अब होगा या 4600 जो भी होगा 2022 में, इसको आप डायसेक्ट करें और इसको डायसेक्ट करके ये देखें इसमें कितना डायरेक्ट है और कितना इनडायरेक्ट है। इसमें एक तो स्टेट डायरेक्ट है जो इम्पोर्ट पे कलेक्ट हो रहा है, वो तकरीबन 45% है, और उसके बाद एक इनडायरेक्ट है प्रिजर्वेटिव की शक्ल में, जो विदहोल्डिंग की शक्ल में हो रहा है, वो तकरीबन 15-16% और है। तो अगर हम 60% 70% करीब टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं फ्रॉम द इनडायरेक्ट टैक्सेस, अच्छा इसके अलावा जो बाकी है वो भी हम चंद 300-400 कंपनियों से ले रहे हैं, तो फिर सवाल शाहजेब ये है कि हम बाकी कर क्या रहे हैं? फिर बाकी हम इतनी बड़ी बड़ी बातें क्यों कर रहे हैं कि हमने ये एग्जेम्पशन ख़त्म कर दी और ये वाली बढ़ा दी और हम ये करेंगे और हम ये करने जा रहे हैं। इसीलिए मैंने आपको बताया कि मैं जो छोड़ के आया वो इसकी वजह यही थी कि मैं इन सब चीज़ों को एक रियलिटी में देख रहा था कि हमें बातें करने से ज़्यादा कुछ रियलिटी में कुछ करना चाहिए ना जी। वैसे मगर फिर रियलिटी में कुछ क्या अब हो सकता है जब 5800 अरब कहा जा रहा है? क्योंकि अब आपने रियल में देख ली है डायनामिक्स और मशीनरी भी देख ली है। जब हुकूमत ये कह रही है कि हम अगले साल नए टैक्स लगाए बगैर और बेस बढ़ा के 5800 अरब पे लेके जाएंगे, ले जा सकते हैं या नहीं ले जा सकते? देखिए, पहली बात ये कि गवर्नमेंट ले जा सकती है, मगर गवर्नमेंट को एक कन्फ्रंटेशन लेनी पड़ेगी उन लोगों के साथ जो टैक्स के सिस्टम में नहीं आना चाहते। और मुझे निहायत अफसोस से ये कहना पड़ता है कि मैंने ये सुना कि चैम्बर ने आके कहा कि वो CNIC वाली कंडीशन ख़त्म करना चाहते हैं और वो 3% टैक्स देने को तैयार है। 3% टैक्स क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स है, दे दें आप बढ़ा दें। मैं तो कह रहा हूँ आप कुछ भी नहीं करें। मैंने इस पर आर्टिकल में लिखा है ना कि आप 25% कलेक्ट करते हैं इम्पोर्ट स्टेज पर, इसको आप 40 कर दें, कलेक्शन आपके साथ 7 साल हो जाएगी। शाहजेब, सवाल ये नहीं है कि आप कितना कलेक्ट कर रहे हैं, सवाल ये है किससे कलेक्ट कर रहे हैं, कौन दे रहा है, डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है। देखिए, सवाल ये नहीं है, मैं अगर इसको 8000 भी कर दूं ना तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं ये देखना चाहता हूं कि दे कौन रहा है, बर्दाश्त कौन कर रहा है। अच्छा, उसका प्लान आपको नहीं दिख रहा है? 2 साल में 7000 रुपए बगैर कोई नए टैक्स लगाए और बेस बढ़ाकर, जिसका मतलब डायरेक्ट टैक्सेस बढ़ाने पड़ेंगे, इनडायरेक्ट को कम करना पड़ेगा, उसको प्लान आपको नजर आ रहा है या नहीं नजर आ रहा है? ये हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि पाकिस्तान में कुछ तबके टैक्स नहीं दे रहे, और मैं आपको तबकों को बता देता हूँ। एक तबका है रिटेलर का, एक होलसेलर का, और इंडस्ट्रियल और कमर्शियल कंज्यूमर और बिजली है जो टैक्स नहीं दे रही। 3 लाख इंडस्ट्रियल कमर्शियल कंज्यूमर है और वो सिर्फ 40,000-70,000 रजिस्टर्ड है। इनको आपको टैक्स सिस्टम में लाना पड़ेगा। मैंने ये ख़त लिखा है इमरान साहब को, मैंने उसमें ये लिखा है कि इमरान साहब आप बिजली पे सब्सिडी दे रहे हैं, वो बंदा बिजली पे सब्सिडी भी ले रहा है और सेल टैक्स भी नहीं दे रहा। अब आप कानून ये बनाएं कि बिजली पे सब्सिडी बंद करें
और सेल टैक्स अगर वो सेल टैक्स रजिस्टर्ड नहीं होता वेरियस बंदी बंद करें। सवाल शाहजेब यहाँ होता है कि क्या कोई गवर्नमेंट ये हिम्मत कर सकती है? मगर मेरा मशवरा इमरान खान का मुख्तलिफ है। इमरान खान का वोटर कभी भी रिटेलर, होलसेलर और इंडस्ट्रियल कमर्शियल कंज्यूमर नहीं रहा और ना कभी होगा। अगर इमरान खान साहब अगला इलेक्शन जीतना चाहते हैं तो उनको ये बड़ा स्टेप कर लेना चाहिए। वैसे मगर आपने, क्योंकि मुझे याद पड़ रहा है ये बात आप 1 साल पहले भी कर रहे थे जी, मगर इस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई। जब आप FBR में थे, आप कहते हैं आपने उस वक्त भी कोशिश की और डेटा भी मांगा पूरा का पूरा कि भाई जो रजिस्टर्ड है मुझे बता दें, जो कि बिल के पॉइंट ऑफ व्यू से रजिस्टर्ड है। तो कौन इस वक्त रजिस्ट कर रहा था और आप अभी कौन रजिस्ट कर रहा हो? जो माहौल बना हुआ है माशरे में और इस्लामाबाद में, वो माशरे में माहौल ये बना हुआ है कि जी पाकिस्तान में टैक्स निज़ाम इसलिए नाकाम है कि कोई एडमिनिस्ट्रेटिव एरर है। यस, एडमिनिस्ट्रेटिव एरर है, मैं इससे इनकार नहीं करता, मगर एडमिनिस्ट्रेटिव एरर के साथ बुनियादी तौर पे पॉलिसी एरर है। पॉलिसी एरर मैंने आपके सामने आइडेंटिफाई करके रख दी है कि अगर आप 500 बिलियन का टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ रेवेन्यू डॉलर की डिवैल्यूएशन की वजह से, तो आपको नज़र आ रहा है। तो अगर मैं चेयरमैन FBR हूँ तो मेरी ख्वाहिश ये होगी कि इम्पोर्ट बढ़ जाए और मेरी ख्वाहिश ये होगी कि रुपए गिर जाए। यानी कि वज़ीर आज़म को FBR की मशीनरी के साथ बैठने की ज़रूरत है और ये देखने की ज़रूरत है कि जो 4100 अरब रुपए हुए हैं इसमें इनडायरेक्ट टैक्सेस कितने बढ़ गए हैं, डायरेक्ट कितने कम हैं, कितना इंपोर्ट स्टेज पर आया है और हमारी इंपोर्ट बढ़ने की वजह से, रुपये की डेप्रिशिएट करने की वजह से हुआ है। अगर इसको सेलिब्रेट करना शुरू किया तो FBR की मशीनरी ने आगे कुछ नहीं करना है, बस यही दुआ करनी है कि और दरामदात बढ़ जाए और करेंसी डेप्रिशिएट। मैंने इसमें यही लिखा है कि इस वक्त डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में FBR वाला है वो दुआ मांगता है कि अल्लाह ताला रुपये की वैल्यू कम हो जाए और इंपोर्ट की वैल्यू बढ़ जाए, मेरी कलेक्शन बढ़ जाए। अच्छा, और आपको इस स्टेटस को के साथ 5800 अरब रुपए मुमकिन नहीं लगता और 7000 अरब रुपए 2 साल बाद मुमकिन नहीं। देखिए वही वाली बात है ना शाहजेब, 7800 की मैं बात नहीं कर रहा। 7800 मैं कर दूंगा, मैं 23 को 24-25 कर लूँ, हो जाएगा। मैं थोड़ी सी ड्यूटी बढ़ा दूंगा, मैं इंपोर्ट की विथहोल्डिंग बढ़ा दूंगा, हो जाएगा। फिर हम कहेंगे हमने 7800 कर लिया। मगर रिफॉर्म नहीं होगा। रिफॉर्म नहीं होगी। नहीं, रिफॉर्म भी होगी। देखो रिफॉर्म का भी मतलब ये है कि क्या वो लोग जिनको टैक्स देना चाहिए वो दे रहे हैं या नहीं दे रहे, और ये जो टैक्स आप कलेक्ट कर रहे हैं ये कौन दे रहा है अल्टीमेटली। ये चीनी पे गरीब आदमी दे रहा है, ये बिजली चाय पे गरीब आदमी दे रहा है, ये मिल्क पे दूसरा गरीब आदमी दे रहा है, ये इलेक्ट्रिसिटी पे गरीब आदमी दे रहा है। ये दे कौन रहा है? ये जो पैसे आप रिसीव कर रहे हैं पेट्रोल पे गरीब आदमी दे रहा है, ये दे कौन रहा है? सवाल तो ये है ना। मेरा सवाल ये नहीं है इस वक्त के पैसे कितने आ रहे हैं, मेरा सवाल ये है कि ये 4100 रुपया एक्चुअली किसने बियर किया है? क्या अमीर ने बियर किया है या गरीब ने बियर किया है? देखो शाहजेब, एक बात याद रखो, हज़रत अली अलैहिस्सलाम का कौल है कि हुकूमत की जा सकती है कुफ्र के साथ मगर जुल्म के साथ नहीं की जा सकती। जब आप अमीर आदमी से टैक्स नहीं लेंगे और गरीब आदमी से टैक्स लेंगे तो ये जुल्म में चला जाएगा। आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि टैक्सेशन का इंसिडेंस उन लोगों पर आए जिनकी आमदनी ज़्यादा है, जिनका खर्च ज़्यादा है उस पर नहीं होगा। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ साबिक चेयरमैन FBR शबरजीज़ साहब मौजूद थे, जो 4100 अरब रुपए की में प्रॉब्लम है उसको आइडेंटिफाई करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ताकि आइंदा टैक्स सिस्टम बेहतर हो सके।